अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस के कामों में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, और मेडिकल फील्ड में यानी कि हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें मार्केटिंग है, बैंक्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और ऑफिस ऑटोमेशन है। यानी कि मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, बैंक्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और ऑफिस ऑटोमेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों पॉइंट्स को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, यानी कि उसकी मशहूरी करना। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की, तो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स हैज़ प्रोवाइडेड मैनी बेनिफिट्स। बैंक्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बैंक जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं। एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे अकाउंट्स को ओपन करते हैं या हमारे अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस नतीजे में क्या होता है, जैसे हम सेकंड पॉइंट में देखें, इट सेव्स टाइम एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। यानी कि एक तो इससे टाइम की बचत होती है और इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आसानी पैदा होती है। तीसरे पॉइंट में देखें, मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ATM। बहुत से बैंक्स हैं जो ATM की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ATM भी एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है, तो ATM के ज़रिए हम अपना कैश जो है वो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बैंक्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से काफ़ी आसानी होती है कस्टमर्स के लिए भी, उसके अलावा वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कंप्यूटर पे बिलिंग की जाती है। जितनी भी चीज़ें आप परचेज़ करते हैं उनको बार कोड रीडर के ज़रिए कंप्यूटर्स में स्कैन करके उनको उनके बिलिंग जो है उनकी बिल बनाया जाता है। तो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैज़ मेड द बिज़नेस एक्टिविटीज़ फास्ट एंड एक्यूरेट। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो फास्ट हो गई और एक्यूरेट हो गई। यानी कि बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब बिल के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती। और सेकंड पॉइंट में है द कैशियर कैन एंटर सेल्स डाटा इन कंप्यूटर बाय यूजिंग बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का इस्तेमाल करके जितना भी प्रोडक्ट्स का डाटा है वो कंप्यूटर में सेव किया जाता है और फिर जब हम उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं तो उसी हिसाब से वो सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहता है। चौथे नंबर पे बात करें ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑफिस में होने वाले तमाम काम जो हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं, उसे ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन की जो डिटेल है उसमें हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि ऑफिस ऑटोमेशन में यानी कि ऑफिस के कामों में कंप्यूटर 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मैसेज हैंडलिंग सिस्टम और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। यानी कि ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए ऑफिस में काम किए जाते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मज़ीद 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम बारी बारी सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसा कि अभी हमने देखा कि 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वर्ड प्रोसेसिंग। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है इज़ यूज़ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, कि कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट किस्म के नोट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो टाइप की जा सकती हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफिस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट देखें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ यूज़ टू मेक डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्टिव विद फ़ोटोज़ एंड ग्राफिक्स। फिर वो कहता है कि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप फ़ोटोज़ या ग्राफिक्स ऐड करके उन डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद जो है वो अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। ये भी इसका भी ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसे हम MS एक्सेल कहते हैं।
ये इस्तेमाल की जाती है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस या प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए ये एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। तीसरे नंबर पे एक और एप्लीकेशन रिप्रोग्राफिक वो कहता है इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट की डिफरेंट कॉपीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आखिरी पॉइंट है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनको कंप्यूटर में सेव कर लिया जाता है। तो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं, ये पांचों जो काम हैं, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे में आते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग करना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, स्प्रेडशीट है, रिप्रोग्राफिक है और इमेज प्रोसेसिंग है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को इन पांचों तरीके से मैनेज किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे था मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। ये भी ऑफिस ऑटोमेशन का ही हिस्सा है। इट इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया जाता है, जिसके इसी तरह से एक ऑफिस के अंदर मैसेजेस भी हैंडल किए जाते हैं। यानी कि आप एक ऑफिस में रहते हुए एक दूसरे को ईमेल्स या फैक्स या वॉइस मेल्स भी कर रहे होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने मैसेजेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं, और वो भी सारा काम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए ही किया जाता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे नंबर पे देखें ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ वर्क ग्रुप। जैसे कि वर्क ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क ग्रुप कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिल के किसी भी एक ख़ास काम के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। तो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो है ये भी हम कंप्यूटर के ज़रिए ही परफॉर्म करते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कैन शेयर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट विद वन अनदर। अब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए ही किया जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है कि कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की, तो इसकी एग्जांपल में हम ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्रुपवेयर ही एक ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम तमाम लोग जो हैं वो मिलके किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। मेडिकल फील्ड का मतलब है कि आप हॉस्पिटल्स में देख लें, वहाँ पर हम सबको पता है कि कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि हॉस्पिटल के जो एडमिन के काम हैं, मतलब वहाँ पे मेडिसिन्स का रिकॉर्ड रखना, वहाँ पे डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है, या वहाँ पे जितने भी स्टाफ काम कर रहा है उनका रिकॉर्ड है, उनकी सैलरीज़ के हवाले से जो सारा कुछ है वो भी कंप्यूटर में ही सेव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जितनी भी मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे ही कंप्यूटर से मैनेज किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसका सारा रिकॉर्ड कि उसको क्या बीमारी है, किस डेट को वो चेकअप करवाने के लिए आया, अगला चेकअप उसका किस दिन होगा, ये तमाम किस्म का जो रिकॉर्ड है यानी कि मेडिकल हिस्ट्री है किसी भी पेशेंट की, वो कंप्यूटर में सेव की जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आने वाले 2 या 3 महीने में अगर दोबारा से वो पेशेंट जो है वो आता है तो हमें पता लग जाता है कि लास्ट टाइम ये पेशेंट कब आया था, इसको कौन सी मेडिसिन दी गई थी, ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग सिस्टम। पेशेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस लगाई जाती हैं, उनकी हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर की जा रही होती है, या उनके दिमाग के साथ कुछ डिवाइसेस अटैच कर दी जाती हैं ताकि उनकी ब्रेन वर्किंग जो है वो उनको मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, इन तमाम के लिए डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल है। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ज़िंदगी को बचाने के लिए भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। या लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक डिवाइस है जो बहरे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर बहरे लोग उस डिवाइस को अपने कान में रख लेते हैं तो उनको सुनाई देने लग जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं। अंधे लोगों के लिए भी कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं ताकि उनकी भी सपोर्ट की जा सके। तो ये भी सारा कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए ये पेशेंट्स की हेल्प की जा सकती है। 5वें नंबर पे पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी कि बीमारियों का पता लगाने के लिए भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्लड टेस्टिंग है, ब्लड टेस्टिंग
जो है वो किसी ना किसी डिवाइस, कंप्यूटराइज डिवाइस से की जाती है, और ब्लड टेस्टिंग के ज़रिए डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं या बीमारियां हैं उनका डायग्नोसिस किया जाता है। पता लग जाता है ब्लड टेस्टिंग से कि फ़लाँ को शुगर है या ब्लड प्रेशर का इस तरह का कोई मसला है, तो वो ब्लड टेस्टिंग के ज़रिए पता लग जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में डिफरेंट जगह पर जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। फिर हमने डिस्कस किया कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन, कि ऑफिस ऑटोमेशन में यानी कि ऑफिस में होने वाले जितने भी काम हैं उसमें कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेडिकल फील्ड, और मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल हो रहा है। आज का लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह।